A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I am back with another video. So let's discuss what can happen in the markets and where do we stand. Okay. So आज market ने क्या किया है? Interestingly, the market has formed a doji on the level, on the support level. ठीक है. Why I am telling that this is a support, because you can see this trend line. This trend line was followed by the markets. ठीक है. यहाँ पे भी अच्छा बाउंस दिया था on the budget day. एंड अगेन नाउ वी आर स्टैंडिंग हियर. सी, ये एक चीज हमारी क्लियर हो गई दैट वी आर स्टैंडिंग एट सम सपोर्ट. सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस? रिमेंबर इन माय अर्लियर वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि ये जो एक पूरा मूव है ये एबीसी करेक्टिव मूव हो सकता है. एंड इफ दिस इज एन एबीसी करेक्टिव पैटर्न, सो ये हमारा ए, यहाँ पे हमारा बी और ये हमारा सी. ठीक है, ये एक सिनेरियो हो सकता है. दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दैट दिस इज योर ए, ठीक है, विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये बी है और अभी सी थोड़ा और पेंडिंग है. ठीक है, एक हमारा ये सिनेरियो भी हो सकता है. और उस केस में जो मेजर सपोर्ट निकल के आता है, ठीक है, और उस केस में जो हमारा सपोर्ट निकल के आएगा, that will be somewhere, if I'll just draw this like 16,600. ठीक है, this is your important support and your best support in the markets, right? Very very important level it is. ठीक है, and if this is a C, so probably क्या हो सकता है? Probably ये possible है that the market is doing an ending diagonal. ठीक है, और ending diagonal है या फिर एक ABC बन रहा है. Probably this should be your ending diagonal. So this is your 1 2 3. We are going to retrace for a 4. ठीक है, इस ट्रेंड लाइन तक, and then again a leg down. तो अगर रिट्रेसमेंट आता है इस लेवल तक, what is this level? दिस इज समवेयर अराउंड 17,400. और देख लेते हैं एक बार फिबोनाची लगा के कि कौन सा लेवल हमारे लिए बेस्ट निकल के आ रहा है. तो अगर इस पूरे मूव को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, सो 50% इज कमिंग अराउंड एट 492 एंड 340. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट लेवल है फॉर अस इज 340. keep this drawn on your chart or mark this level. If the market is moving beyond 340, then we have done something else. और यहाँ पे एक करेक्शन खत्म हो चुका है. ठीक है, so what is your deciding level? Your deciding level is 340. Above it, this can be ABC completed, right? And now we are going to bounce for this whole moves का 62%. और वो बहुत शार्प बाउंस होगा. ठीक है, एक सिनेरियो हमारा ये हो सकता है अगर 340 के ऊपर हम सस्टेन होते हैं. अगर हम 340 के ऊपर सस्टेन नहीं होते हैं, विच इज कोइंसाइडिंग विद दिस ट्रेंड लाइन, देन वी आर गोइंग टू फॉर्म अनदर लो एट 16,600. ओके, ये हमारी टेक्निकल लेवल पे बात है ऑन ए लार्जर टाइम फ्रेम. नाउ ऑन ए स्मॉलर टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे बेसिस, let's look at the 15 minutes chart, right? So if you'll see the 15 minutes chart, there is a channel which I would like you all to draw on your charts as well, right? And that channel is just a second. Yep. So this is the channel which I will like all of you to draw on your charts. This is a very important channel, right? So now you can see clearly what is happening. The market at moment when it sustains above this, it can slowly march towards the level of 17,340. ऑलराइट, ये हमारा एक की लेवल हो जाएगा. यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट क्या करना चाहता है, क्या डायरेक्शन रखना चाहता है. 340. ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट इतना ज़्यादा रिट्रेसमेंट दे ही ना, है ना. बट जो मुझे लग रहा है दैट द फोर्थ वेव इज डूइंग एन एक्सपेंशन in an expanding triangle and we can retrace till this level.
Okay, pretty fast, pretty soon, till 23rd of 17th, or no, 17th is tomorrow, right? 21st तक हम यहाँ पे रिट्रेस कर सकते हैं. दिस इज अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन को अगर ध्यान रखें, और उसके बाद वी कैन फॉर्म अनदर लो एट 16,600. दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, राइट? सो कीप दिस इन माइंड कि जो रिट्रेसमेंट होगा, अगर ये बहुत फ्यूरियसली आता है, ठीक है, विच आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज जैसे ही इस चैनल के ऊपर मार्केट निकलेगा, इट्स अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड वी शुड ऑल गो लॉन्ग. ओके, ये हो गई हमारी बात टेक्निकल बेसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की. एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं. सो एज यू ऑल कैन सी, DXY इज गोइंग डाउन, डाउ जोन्स थोड़ा अच्छा है. सी, Nasdaq is performing good, right? Nasdaq is performing good. And one more thing on the Nasdaq front, the Nasdaq has broken out of this channel, right? This channel I have drawn on Nasdaq, and it has broken out of this channel. So in the coming days, keep an eye on IT stocks. See, if the Nasdaq is moving higher, ठीक है, तो हमारे जो IT सेक्टर है वो जो कि वैसे ही अच्छा खासा पिटा हुआ है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है उसने फॉल देखी है. इनफैक्ट इफ़ आई जस्ट गो टू द चार्ट्स ऑफ इन्फोसिस, इट हैज़ टेकन ए काफ़ी बड़ा अच्छा खासा बीट डाउन लिया है. एंड अगर नैस्डैक परफॉर्म करता है तो सूनर और लेटर द मार्केट, सॉरी, IT इंडेक्स ऑफ इंडिया शुड ऑल्सो परफॉर्म वेल in the coming time, right? And SGX is above 30 points, right? No problem there. Okay, and moreover I want to show you some stock chart. So ITC को देखते हैं एक बार, एक हैवी वेट है इंडेक्स का, राइट? So this is the chart of ITC on hourly time frame. Okay, just a second, sorry. Oh, okay, so this is your chart of ITC on hourly time frame, and you can see that this trend line is your support. Let me just do it precisely and put it here. ठीक है, ये हमारा ITC में एक ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट, ठीक है. नाउ जैसे ही ये ट्रेंड लाइन निकलती है, वी कैन फास्ट मूव टू डाउनवर्ड्स वेरी फास्ट एंड वेरी स्विफ्टली टिल द लेवल ऑफ 370, ठीक है. ये जो हमारा 369 का लेवल है पहला, तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है. तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ITC में कब मिलेगी अपने को, उसके लिए सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन हम बना लेते हैं. या दिस इज योर falling trend line on ITC. So what you can try is, when the market comes here, when ITC comes here, you can try a short. यहाँ बुक कर लो, अगर ब्रेकडाउन होता है कीप दैट शॉर्ट, ठीक है. अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, देन इट कैन मूव हायर, और तब हमारे लिए जो एक लेवल अच्छा टारगेट मिल सकता है. ये कैश के लिए आप कर सकते हो, ऑप्शंस में भी करना चाहो तो रिस्क अपना डिफाइन करके करें, ठीक है. ओके, इट कैन गो टिल दीज लेवल्स लाइक 390 अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो, ठीक है. वेल, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बिकॉज यहाँ से अगर आप एक 62% का रिट्रेसमेंट लगाओ, दैट शुड बी योर टारगेट अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो. नाउ लेट्स डिस्कस दी FNO चार्ट, FNO डेटा फॉर टुमारो. ओके, ऑल राइट, सो दिस इज आवर FNO डेटा फॉर 16th, मतलब आज का ये डेटा है. एंड द पिक्चर इज लुकिंग स्कैरी टू मी. वाई? बिकॉज सी, द पॉइंट इज दैट दे the clients have again gone bullish here. You can see mixed to bullish, but they have sold some calls, pretty good amount of calls, right? So this is interesting, this is going to be interesting. FIIs ने क्या किया है? FIIs ने calls buy करी हैं, but overall they have added more shorts, ठीक है. तो बायस इनका थोड़ा सा किसकी तरफ है? बियरिश साइड है. प्रोज ने बुलिश पोजीशंस बनाई हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉल्स जो हैं, जो उनकी कॉल शॉर्ट थी वो स्क्वायर ऑफ करी हैं डेफिनेटली, और हमारे DIs न्यूट्रल हैं और इनका डेटा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी नेट बेसिस पोजीशंस. इंडेक्स फ्यूचर में आते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर में 1,37,000 लॉन्ग्स हैं. नॉट अ गुड साइन ऑफ क्लाइंट्स, ये क्लाइंट्स के हैं. इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट. 1,63,000 FIIs ने शॉर्ट सेट किए हैं, फ्रेश शॉर्ट सेट किए हैं. आई डोंट नो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग.
आई रियली डोंट नो. रिमेंबर द ट्रेंड लाइन वी ड्रू. अगर मार्केट उसके नीचे निकलता है, इट्स गॉन. ओके, इट्स गॉन. इट शुड बाउंस फ्रॉम हियर. आई मीन लाइक अगर ये शॉर्ट्स अब कवर नहीं हुए तो आई डोंट नो कब कवर होंगे. ठीक है, कॉल्स पे आते हैं. तो इंडेक्स कॉल्स में व्हाट क्लाइंट्स हैव डन इज दे हैव शॉर्टेड द कॉल्स. 3,84,000 कॉल्स थी उनके पास. आज वो नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट में आ गए. ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए, रिस्पाइट का साइन है. एफआईआईज ने क्या किया है? एफआईआईज ने 2 लाख क्वांटिटी कॉल्स की अभी भी होल्ड कर रहे हैं वो. एंड प्रोबेबली दे आर एक्सपेक्टिंग सम गैप अप ओपनिंग और मूव अ हायर मूव, राइट. इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं. तो इंडेक्स पुट में प्रोज पे देखते हैं एक बार कॉल सेल का. सो अभी भी ये 2 लाख क्वांटिटी कॉल शॉर्ट में बैठे हैं. देखो 5 लाख 5.5 लाख इनकी क्वांटिटी थी. ठीक है, बट उसके बावजूद इन्होंने 2 लाख क्वांटिटी अभी भी होल्ड करी है शॉर्ट में. रिस्पाइट आएगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, फास्ट आएगा. ठीक है, बट ध्यान रहे हर लेवल पे शॉर्ट नहीं करना है. एक लेवल पकड़ना है 17,340 का, वहाँ देखना है प्राइस एक्शन क्या होता है. ठीक है, बिकॉज अगर आप हर लेवल पे शॉर्ट करते चलोगे ना, जब एक्चुअल में शॉर्ट अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी मार्केट में, तब तक आप फ्रस्ट्रेट हो चुके होगे. लेट द मार्केट गो टू योर लेवल एंड देन डिसाइड. ओके, वहाँ पे हमें डिसाइड करना होगा. इंडेक्स पुट पे आते हैं. 5 लाख, आई मीन इट्स रिडिकुलस हाउ क्लाइंट्स आर सेलिंग पुट्स एट एवरी स्ट्राइक, राइट. 5 लाख की कॉल पुट सेलिंग, इट्स ह्यूज एंड इट्स नॉट गुड फॉर द मार्केट्स. वहीं एफआईआईज ने सारी की सारी पुट्स इनकी बाय करी हुई है. जो इन्होंने बेची है वो इन्होंने खरीदी है. ठीक है, कभी ना कभी सूनर और लेटर दिस नंबर कभी डिक्रीज होगा. आई एम नॉट सेइंग कि ये डिक्रीज नहीं होगा, बट ये रिवॉर्ड इनको दे के जाएगा. ठीक है, देखते हैं स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा. स्टॉक फ्यूचर्स में ड्रास्टिकली एफआईआईज ने क्या किया है, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं शॉर्ट्स के. बहुत बियरिश हैं किसी एक सेक्टर को पकड़ के. एंड प्रोबेबली मेटल आज बहुत ज़्यादा वीक था. सो ये नए जो फ्रेश शॉर्ट्स बने ये मेटल में बने. सो अब इफ एनी रैली कम्स इन द मेटल्स, दिस इट विल बी अ गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस. ठीक है, और अगर कोई लॉन्ग्स में फंसा हुआ है प्लीज़ एग्जिट कर लेना. ठीक है, शरद झुंझुनवाला सर हैं, ही इज़ ऑल्सो सेड दैट द मेटल्स कैन सी अ राइज. सो डेटा भी हमको कहीं ना कहीं कुछ दिखाता है ये चीज़ की कहीं ना कहीं जो शॉर्ट्स हैं वो डेवलप हुए हैं किस में, मेटल्स में, या फिर कुछ एक सेक्टर है जो कि हेवी वेट है शॉर्ट्स में, जहाँ पे एफआईआईज अच्छे खासे शॉर्ट बिल्ड करके चल रहे हैं. तो बी कॉशियस, दिस डेटा इज़ नॉट लुकिंग गुड टू मी, बट वी कांट डिनाई अ टेक्निकल बाउंस. ठीक है, और वो बाउंस कितना शॉर्ट लिव्ड हो सकता है वी डोंट नो येट. हमारा एक लेवल है 17,340, उसको हम पकड़ के चलेंगे. वहाँ देखते हैं प्राइस का क्या बिहेवियर रहता है एंड अकॉर्डिंगली वी विल decide the fate of the market. That's all from my side, guys. I hope you like the video. Make sure to subscribe my channel, share with your friends, family, and do let me know in the comment section below. And don't forget to join my Telegram. The link will be in the description. Bye bye. Take care.